हाय एवरीवन। इस प्यार को क्या नाम दूं? एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। एपिसोड में हम देखेंगे कि आस्था जो होती है वो श्लोक से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तभी उसकी आई उसे आवाज़ देती हैं, तो वो श्लोक से फ़ोन रखने के लिए कहती है। जिसके बाद उसकी आई उसके बाबा से बात करते हुए कहती है कि अगर अशोक का कोई पास्ट है तो हमारी आस्था इस शादी से कभी खुश नहीं हो पाएगी। हमें आस्था को समझाना होगा। उसके बाबा कहते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि कहीं आस्था ये सब जानकर टूट ना जाए। इतने में ही आस्था वहाँ आ जाती है। तभी वो अपनी माँ के हाथ से वो लेटर ले लेती है जिसमें किसी ने अशोक की पास्ट की सुहाग की निशानियाँ भेजी हुई थी। उनमें चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और एक लेटर था। जैसे ही वो लेटर आस्था पढ़ती है तो वो रोने लग जाती है। जिसके बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि मुझे लगता है तुम्हें श्लोक को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आस्था अपनी माँ से कहती है कि ये किसी की साजिश भी तो हो सकती है हम दोनों को अलग करने के लिए। उसके बाबा वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। दूसरी तरफ श्लोक भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आस्था अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं श्लोक जी को नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें कभी दुख नहीं दे सकती और ना ही आपको दुख देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए और मुझे फोर्स मत कीजिए। उसके बाबा उसकी माँ को रोकते हैं और आस्था रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। श्लोक अपने बिस्तर पर पड़ा कुछ सोच रहा था कि तभी आस्था ज़ोर से रोने लगती है तो श्लोक आकर उसे गले से लगा लेता है। जिसके बाद आस्था रोते हुए कहती है कि श्लोक, तो श्लोक कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर एक बार हम दोनों को तुम्हारे आई बाबा खुश देखेंगे तो वो भी हमारे साथ खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी आस्था समझती है कि ये वो सपना देख रही थी और वो सोचती है कि हाँ श्लोक, मैं समझ गई, तुम मुझे खुश रखोगे और मेरे आई बाबा को भी। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि आस्था के बाबा अपनी आई से बात कर रहे थे तो वो उन्हें समझाती है कि एक माँ का अपनी बेटी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें पिता होने के नाते मजबूत होना होगा। वो कहती हैं कि हाँ आई, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया है। जिसके बाद वो कहती हैं कि तुम्हारा ये डर खत्म करने के लिए मैं माता रेणुका के मंदिर में नंगे पाँव जाऊंगी। दूसरी तरफ हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाएगा जब आस्था अपने आई बाबा के साथ श्लोक के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर उन दोनों की शादी की पहली रस्म की शुरुआत हो जाती है। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से ताई जी को बुला लो। तभी ताई जी वहां आती हैं। तो जैसे ही ताई जी आती हैं तो सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। वे आस्था से कहती हैं कि तुम्हें अपना पल्ला हमेशा अपने कंधे पर ही रखना होगा। जिसके बाद वो आस्था की माँ से कहती हैं कि बेटी की माँ को कोई भी फंक्शन में बिना कुमकुम के नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए कुमकुम और हल्दी लगा लो। जिसके बाद पंडित जी दोनों की कुंडलियां पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाना होगा। सब उनकी बात सुनते हैं और आस्था और श्लोक को मंदिर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पंडित जी श्लोक के बाबा से कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो उन्हें समझाते हैं कि इन दोनों की एक भी कुंडली में गुण नहीं मैच होता और इन दोनों की शादी पर बहुत बड़ा ग्रहण है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रह पाएगा। श्लोक के पिताजी कहते हैं कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। जिसके बाद हम देखेंगे कि आस्था और श्लोक भी मंदिर पहुंच जाते हैं। तो श्लोक आस्था से कहता है कि तुम बहुत मायूस लग रही हो, क्या बात है, क्या कल की बात से अब तक परेशान हो? तो आस्था कहती है कि नहीं, मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। दूसरी तरफ पंडित जी से श्लोक के पापा कह देते हैं कि मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता और इस बारे में आप किसी और से बात नहीं करेंगे। तभी आस्था अपनी कार से वो लेटर ले आती है और श्लोक से कहती है कि क्या ये सब स्वाति से जुड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। श्लोक कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। आस्था कहती है कि नहीं, मैं एक छूट पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। मुझे बताओ ये स्वाति कौन है जिसने हमारे रिश्ते की नींव को ही हिलाकर रख दिया? तो श्लोक कहता है कि कल तक तो तुम कहती थी कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है,
क्या इतना ही था तुम्हारा भरोसा, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? तो श्लोक से आस्था कहती है कि बात ऐसी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को किसी की बद्दुआ लेकर पूरा नहीं करना चाहती। और रही बात प्यार की, तो अगर ये सब स्वाति का है तो मुझे नहीं चाहिए, ये सब उसी का हक है। मैं किसी और का हक लेकर प्यार नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी कि क्यों तुम्हारी स्टडी में वो जली हुई फ़ोटो थी, तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी। श्लोक, हमारी शादी होने वाली है और मैं सब कुछ जानने का पूरा पूरा हक रखती हूँ। दूसरी तरफ घर में गेस्ट आ जाते हैं तो वो लड़की के माता पिता से मिलने की बात अंजलि जी से कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि छोड़िए, वो अच्छे लोग नहीं हैं। श्लोक आस्था से कहता है कि जानना चाहती हो ना सच। वो उसे मंदिर की ओर ले जाता है। तभी आस्था की माँ श्लोक की माँ से पूछती है कि क्यों आपने ऐसा कहा? अगर आपको हम अच्छे नहीं लगते तो आप ये शादी ना होने देती। वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं। जिसके बाद वो कहती हैं कि बस अब हम और बेइज्जती नहीं करवाएंगे और हमारी आस्था आपके घर की बहू बनकर कभी यहाँ नहीं आएगी। मंदिर में श्लोक और आस्था दोनों शादी कर चुके थे। श्लोक आस्था की मांग भर देता है और पंडित जी से शादी संपन्न करवाने के लिए कहता है। ये शादी कितनी देर टिकेगी और क्या होगा इस सीरियल में, ये देखने के लिए इस चैनल पर फिर से आ जाना और सब्सक्राइब कर लेना।